प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में हम बहुत सारी चीजें जान रहे हैं। बस दो चीजें जाननी है सर आखिरी। वन, आज मैंने प्रोक्रेस्टिनेशन ब्रेक करने का तय किया और शायद प्रोक्रेस्टिनेट करते करते अगले साल तक मैंने ब्रेक कर भी लिया। प्रोक्रेस्टिनेशन ब्रेक करने के बाद मेरे लाइफ में क्या बदलाव होने वाले हैं सर? इस सवाल का जवाब तो मैं आपको ही काउंटर क्वेश्चन करके कहूंगा। चलो मान लेते हैं कि आपने सारा प्रोक्रेस्टिनेशन बंद कर दिया, तो आपका कल का दिन कैसे जाएगा? सीसीटीवी फुटेज में क्या क्या अलग दिखेगा? काम करते रहूंगा सर मैं, जो प्रोक्रेस्टिनेट रील स्क्रॉल कर रहा था या फिर टाइम पास कर रहा था, किसी को भी फोन लगा रहा था, कुछ ऐसे एक्टिविटी कर रहा था, वो शायद ना करते हुए मैं अपने काम पे कंसंट्रेट करूंगा। और ऐसे ही अगर चलता रहा कि आपने प्रोक्रेस्टिनेट नहीं किया, सारे काम जो पोस्टपोन कर रहे थे उनको इमीडिएटली करना शुरू किया, तो एक हफ्ते में आपके लाइफ में क्या फर्क पड़ेगा? महीने भर के काम एक हफ्ते में हो जाएंगे सर मेरे। तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे क्या फर्क पड़ेगा? बहुत सॉर्टेड हो जाएंगे सर। फिजिकल हेल्थ पे क्या फर्क पड़ेगा? फिजिकल हेल्थ पे सर स्ट्रेस नहीं रहेगा मुझे। मेंटल हेल्थ पे क्या फर्क पड़ेगा? मतलब स्ट्रेस फ्री मैं रहूंगा। फिजिकल हेल्थ में इंप्रूवमेंट होगी, कुछ आप एक्सरसाइज शुरू करेंगे क्योंकि समय काफी बचेगा आपके पास, तो नया कुछ शुरू करेंगे, नया कुछ सीख पाएंगे। इंटरपर्सनल हेल्थ पे कुछ फर्क पड़ेगा? फॉर एग्जांपल आपके रिलेशनशिप्स कुछ इंप्रूव होंगे? बहुत बहुत अच्छे से सर, मैं घर पे अच्छा समय दे पाऊंगा। फाइनेंशियल हेल्थ कुछ इंप्रूव होगी? वो तो 100% सर। एक हफ्ते में? यस। एक महीने में क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, एक महीने में ही फाइनेंशियल हेल्थ में भी फर्क दिखेगा। 6 महीने में क्या फर्क पड़ेगा कि सारे हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इंटरपर्सनल हेल्थ, प्रोफेशनल हेल्थ और फाइनेंशियल हेल्थ, पांचों में क्या क्या फर्क पड़ेगा 6 महीनों में? शायद 4 साल में जो अचीव किया था वो शायद 6 महीने में अचीव करेंगे। और एक साल में क्या फर्क पड़ेगा? ट्रिमेंडस सर। बी स्पेसिफिक। एक साल में क्या कहाँ देखते हैं आप अपने आप को? अगर आपने सारा प्रोक्रेस्टिनेट करना बंद कर दिया तो 1 ईयर में कहाँ प्रोजेक्टेड प्रोग्रेस क्या है? ऑलमोस्ट सर 2x ग्रोथ इस साल से। 2x। और 5 ईयर्स में 10x सर। 5 ईयर्स में 10x होगी, मतलब आपकी ग्रोथ की स्पीड कम हो जाएगी? नहीं मतलब 2x एक्सपोनेंशियली में। हाँ ठीक है। मतलब मैं प्रिसाइजली नहीं बता पा रहा, लेकिन जो भी अभी मैं 5 साल में पिछले अचीव किया उससे तो 10 गुना ही अचीव कर पाऊंगा, लिटरली 10 गुना, क्योंकि मैं प्रोक्रेस्टिनेशन इज यूजुअली एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। तो अगर जैसा चल रहा है चलने दिया तो 5 साल में आप कहाँ रहेंगे? शायद आज से 2 गुना रहूंगा। हाँ, मतलब जो 10 गुना रह सकते थे वो 2 गुना रहेंगे, राइट? तो मैं आपके पास में चॉइस है, आप इस सवाल का जवाब अच्छे से दे सकते हैं कि आज से मैं पोस्टपोनिंग बंद कर दिया तो मेरी ग्रोथ कहाँ तक हो जाएगी, और अगर नहीं बंद किया, जैसे चल रहा है चलने दिया, तो कहाँ रहूंगा? ठीक है। तो हर किसी इंसान के ये अलग अलग रहेगी। यही सेम चीज मैं अगर मुकेश अंबानी को पूछूंगा तो उनका आंसर अलग रहेगा, लेकिन ही विल बी द राइट जज टू गेस कि उनकी प्रोग्रेस कितनी ज्यादा होगी, राइट? सो आई थिंक हर इंसान को ये सवाल पूछना चाहिए अपने आप को कि सारी चीजें पोस्टपोन करना बंद कर दिया तो मैं कहाँ से कहाँ पहुंच जाऊंगा, राइट? 1 वीक से शुरू करिएगा और 5 साल तक कैलकुलेट करेंगे, आपको पता चलेगा कि सक्सेस का रियल मंत्र जो है वो पोस्टपोन ना करना है। क्या बात है, बिल्कुल सर। तो अभी एक चीज मुझे सर प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करनी है, हमारे व्यूअर्स को भी प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करनी है, वो है न्यू ईयर रेजोल्यूशन। तो सर बस वो टिप्स देके हम इस पॉडकास्ट को कंक्लूड करेंगे। देखिए, जैसे हम न्यू ईयर रेजोल्यूशन कह रहे हैं, फिर से हमने कंडीशन डाल दी कि जब 1 जनवरी आएगा तब से मैं शुरू करूंगा, राइट? इसको हम प्रॉमिसरी नोट प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं, जो कि मैंने डिस्कस नहीं किया। सो ये प्रॉमिसरी नोट प्रोक्रेस्टिनेशन है, जिसमें हम अपने आप को प्रॉमिस करते हैं कि आज से नहीं, इस तारीख से करेंगे, जिससे हमारी गिल्ट कम हो जाती है। चलो आज नहीं किया तो जस्टिफाई नहीं किया, और 2-3 दिन ना रिलैक्स हो जाते हैं कि चलो सोमवार से तो कर ही रहे। तो अपने आप को प्रॉमिस करते हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आता है? प्रॉमिसरी नोट में हम उस नए बर्ताव के लिए जगह नहीं रखते। जैसे मैंने कहा कि मैं 1 तारीख से जिम जाऊंगा, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि कितने बजे जाऊंगा। 9 बजे जाऊंगा सुबह। 9 बजे तो आप बच्चों को स्कूल छोड़ते हो, फिर हमको याद आता है अरे नहीं 9 बजे तो बच्चों को स्कूल छोड़ना था, फिर मैं शाम को जाऊंगा 7 बजे। 7 बजे तो ऑफिस से घर आते हुए मैं ट्रैफिक में रहता हूँ, तो जाऊंगा कल। तो जब तक हम नई जगह नहीं बनाते तब तक प्रॉमिसरी नोट प्रोक्रेस्टिनेशन काम नहीं करता।
इमेजिन करिए कि आपके ट्रैफिक आपकी पार्किंग लॉट जो है फुल है, आपको कार रखनी है, जब तक एक गाड़ी निकलेगी नहीं तब तक दूसरी गाड़ी वहां नहीं जाएगी। तो अपने आप को सबसे पहले न्यू ईयर रेजोल्यूशन अगर आपको सक्सेसफुल करना है तो नए साल की राह ना देखिए। अगर आपने कर लिया है तो चलो ठीक है, उस नई एक्टिविटी के लिए जगह जरूर बनाइए। एम्प्टी पार्किंग स्लॉट के बिना कार वहां पार्क नहीं होती, वैसे ही उस जगह के लिए जगह बनाइए। सेकंड जो रहेगा कि ये बिहेवियर सस्टेनेबल होना चाहिए। हम कई बार कहते हैं कि लाइक मैंने पूरा ही स्वीट छोड़ दूंगा, अब ये सस्टेनेबल नहीं। तो कई बार हम कहेंगे कि पोषक कंट्रोल करूंगा कि मैं स्वीट कम खाऊंगा, जितना खा रहा हूं उससे आधा खाऊंगा, तो ये सस्टेनेबल हो सकता है। थर्ड, अगर आपने ऑफ ट्रैक हो गए, न्यू ईयर रेजोल्यूशन ब्रेक कर दिया, तो फिर से ट्रैक पे आ जाए। इमेजिन करिए आप रास्ते पर ड्राइव कर रहे हैं, हाईवे पर ड्राइव कर रहे हैं, रास्ते से थोड़ा सा शोल्डर पर आ गए तो आपकी गाड़ी हमको झटका लगेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि अब चलो खेतों में ही घुस जाते हैं, हाँ रास्ते से उतर गए तो चलो घुस ही जाते हैं खेतों में, आप फिर से रास्ते पर आ जाता है, राइट। तो वैसे ही जब आप ट्रैक से निकले, ब्रेक करें तो फिर से ट्रैक पे आ जाए, जितना जल्दी हो सके उतना। अपने आप को बीट मत करते बैठी नहीं, अरे यार ब्रेक हो गया, अब नेक्स्ट ईयर सूट होगा। और एक टिप मैं देना चाहूंगा कि ये दूसरों पे कम से कम डिपेंडेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं और मेरी वाइफ दोनों ने डाइट का प्लान किया है, राइट। अभी सारा डिपेंडेंस जो है वो वाइफ पे भी हो सकता है कि अगर वो खाना ठीक से बनाएगी तो मैं ढंग से खाऊंगा। अब क्या करो, उसने ही पूरी मौजी बना दी जो मेरी फेवरेट है, तो मैं क्या सकूं मुझे तो खाना का नहीं तो नाराज हो जाती। तो इस पे डिपेंडेंस कम दूसरों पे। हमने कहा कि मैं जिम ट्रेनर 1 तारीख से लगाने वाला हूँ, तब जिम जाऊंगा। अब उस समय जिम ट्रेनर बेचारा बीमार पड़ गया, तो आपका रेजोल्यूशन क्या, नहीं। तो इसमें सेल्फ डिपेंडेंस सबसे ज्यादा हो, स्मॉल चेंजेस करें डेली जो सस्टेनेबल हो। ऐसा नहीं कि ड्रास्टिक चेंजेस कर लिए जो सस्टेनेबल ही नहीं है। तो ये कुछ टिप्स हैं जिससे आप अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन जो है वो सक्सेसफुल कर सकते हैं। और सच में अगर न्यू ईयर रेजोल्यूशन की जरूरत आपको पड़ रही है तो इसका मतलब है कि आपकी लाइफ प्रेटी मेसी है, काफी इनडिसिप्लिन्ड है। मैं कभी न्यू ईयर रेजोल्यूशंस नहीं बनाता हूँ। मैं देखता हूँ कि आज मुझे क्या चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे फैट लॉस करना है, तो मैं कोई एक मुहूर्त की राह नहीं देखता हूँ। मैं बताऊँ ठीक है आज से मुझे क्या करना है। That's it. I think great. I had never taken New Year resolutions since a long time. मैं डेली चेंजेस की बात करता हूँ। आज से क्या हो सकता है, अभी से क्या हो सकता है, राइट। What is the success to you to success?